हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको एजुकेशन के तौर पर बताया था कि गिरावट की वजह चार्ट के बेसिस पर जो कैंडल है उसके माध्यम से समझ में आ रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिरने की वजह टॉप पर इन्वर्टेड हैमर का बनना था, और जब स्टॉक्स ने लास्ट का हाई नहीं ब्रेक किया और लास्ट के लो को तोड़ा तो स्टॉक्स में गिरावट आई, और यहीं से स्टॉक्स में अभी तक गिरावट चल रही है और एक के बाद एक लो और रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो स्टॉक्स में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल और लो बनाता है तब तक हमें स्टॉक्स से दूरी बना के रखना है। अब स्टॉक्स ने हमारा ये जो लास्ट का लो था ये बना हुआ था हमारा 1505 रुपए का, और स्टॉक्स हमारा अब स्टॉक्स जो है धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक्स अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है जो लगभग हमारा 1438 या 40 का है, तो आपको पहला टारगेट इस कैंडल का लो रखना है 1505 रुपए का। दूसरा टारगेट जो लेकर के चलना है वो इस कैंडल के लो का रखना है 1638 या 40 का। ये इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा क्योंकि स्टॉक्स अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो बाउंस बैक अगर 5 से 10% का आ भी जाता है तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा। और इस तरह की रेड कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री ना लें जब तक एक के बाद एक लो बनता है तब तक। खास करके अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट का जो लो है 1340 रुपए का, अगर स्टॉक्स हमारा इस लास्ट के लो को फिर से तोड़ता है तो गिरावट कंटिन्यू दिखाई देगी। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है इस कैंडल का लो जो कि 1170 के आसपास का है। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो 31 के पास में दिखाई दे रही है जो कि 30 को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकती है। और उस केस में अगर आप आरएसआई देखेंगे तो 42 या 40 के आसपास आने के बाद 2 से 3 बार रिजेक्शन ले चुकी है। तो इस केस में धीरे धीरे अगर स्टॉक्स ऊपर चला भी जाता है तो ये दो टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। खास करके 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो शायद प्राइस को ऊपर ना जाने दे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक्स में रेड कैंडल और लो बनते हुए नीचे आ रहा है, और जब तक एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनते हुए नीचे आएगा तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 31 कैंडल का लो 1170 या 68 का दिखाई दे रहा है, और अगर ये लेवल टूटा तो फिर हो सकता है कि स्टॉक्स का सपोर्ट हमें 1000 या 900 रुपए के आसपास का दिखाई दे, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में 910 या 913 का। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।